मुझे बीजू पटनायक जी की सरकार से एक बात की बहुत बड़ी नाराजगी है और मुझे दुख है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के 10 करोड़ 74 लाख लोगों को, 10 करोड़ 74 लाख परिवारों को, जिसका आंकड़ा बैठता है 55 करोड़ लोग, और बिल्कुल गरीब लोग जो काम के माध्यम से जाने जाते हैं। गरीब लोग कौन है? गरीब लोग रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, सब्जी वाला, माल ढोने वाला, हमारा बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, बस का कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, लिफ्ट मैन ऑपरेटर, ऑटो ड्राइवर, हमारा ठेला चलाने वाला, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, बाल काटने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए सालाना गंभीर बीमारी के इलाज के लिए पैसे दिए, 5 लाख। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि 10 करोड़ 74 लाख परिवार में वह 68 लाख उड़ीसा के लोग नहीं हैं। उनको हमारे नवीन बाबू ने वंचित रखा है, आयुष्मान भारत को लागू नहीं होने दिया है। आप बताइए, ऐसी सरकार को आगे रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? आप सरकार बदलेंगे ना? आप सरकार बदलेंगे, हमारे 5 कैंडिडेट को जिताएंगे और आयुष्मान भारत यहां भी लागू हो जाएगा उसी दिन। इस बात को आप ध्यान में रखें। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, जरा कान खोल करके समझ लेना। मोदी जी ने तय किया है कि इस देश में किन्नर समाज के बारे में किसी ने चिंता नहीं की, किसी ने चिंता नहीं की। आज मोदी जी ने तय किया है कि किन्नर समाज के सभी लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़कर उनको भी बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए सालाना उनको दिया जाएगा, इसकी व्यवस्था की गई है। और इससे आगे सुन लो, आपके घर में कोई बुजुर्ग 70 साल के ऊपर का व्यक्ति, कोई माता 70 साल से ऊपर की, जो भी होगी, जो भी होगा 70 साल से ऊपर का, किसी भी जाति का, किसी भी पंथ का, किसी भी मजहब का, किसी भी इलाके का और किसी भी आमदनी का, अमीर हो या गरीब, मोदी जी ने तय किया है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन सबको आयुष्मान भारत से जोड़ लिया जाएगा और 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा। इसलिए यह बदलता भारत की तस्वीर है। जल जीवन मिशन में 11 करोड़ बहनों को घर में, हर घर नल, हर घर जल। और आपको जानकर खुशी होगी कि 62 लाख कनेक्शन हमको उड़ीसा में दिया है और आपके जिले गंजाम में 2 लाख गैस का इसका कनेक्शन दिया गया है। 2 लाख, हर घर नल, हर घर जल। और आगे मोदी जी के राज में कोई भी घर बिना जल के कनेक्शन के नहीं रहेगा। और अब हम उज्ज्वला योजना में भी गैस पाइप से पहुंचाएंगे, सिलेंडर से नहीं, पाइप से पहुंचाने का काम करेंगे। इस तरीके से विकसित भारत को ले जाएंगे। मित्रों, मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस विकास के साथ साथ आपको विपक्ष की सरकार होने के बावजूद भी मोदी जी ने यहां आपको आर्थिक दृष्टि से पैसा देने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। जो आपका टैक्स में अधिकार था वो 3.5 गुना प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ा दिया है। जो आपको ग्रांट इन एड, जो आपको मदद के रूप में मिलता था, उसको भी मोदी जी ने 3.5 गुना बढ़ा दिया है। आपको जानकर खुशी होगी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का परमानेंट कैंपस संबलपुर में स्थापित कर दिया गया है और स्मार्ट सिटी में राउरकेला
और भुवनेश्वर को जोड़ लिया गया है और 2000 करोड़ रुपए उसके लिए दिए गए हैं। आज उड़ीसा में नेशनल हाईवे में 4300 किलोमीटर की सड़क बन रही है और आपको जानकर खुशी होगी कि रायपुर से विशाखापट्टनम तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है और रेलवे में 12 गुना हमारा बजट उड़ीसा का बढ़ा दिया गया है, 12 गुना बढ़ा दिया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वंदे भारत ट्रेन पुरी से लेकर विशाखापट्टनम तक, राउरकेला से लेकर भुवनेश्वर पुरी तक और हावड़ा से लेकर पुरी तक इसको चला दिया गया है। 4 नए एयरपोर्ट ऑपरेशनल कर दिए गए। झारसुगुड़ा, जयपुर, राउरकेला और उत्केला, ये चारों एयरपोर्ट को ऑपरेशनल कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च 1600 करोड़ रुपए की लागत से आपके इलाके में शुरू कर दिया गया है, आपके इलाके में लागू कर दिया गया है। आपको जानकर खुशी होगी, अमृत भारत 57 स्टेशन, 57 स्टेशन उड़ीसा में बन रहे हैं। और आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि अब आपको एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में फर्क नहीं महसूस होगा। वर्ल्ड क्लास का एयरपोर्ट बन रहा है तो वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन भी बनेगा और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी 25 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, 550 करोड़ रुपए उसके लिए अलॉट कर दिया गया है। इसलिए मित्रों, हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि आप प्रदीप कुमार पाणिग्राही जी को, जो लंबे समय से पॉलिटिक्स में हैं, लगभग 30 साल से समाज से जुड़े हुए हैं, सादे स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, इसलिए इनको आप चुनाव जिताइए। बोलिए, इनको चुनाव जिताएंगे ना? जोर से बोलिए, जिताएंगे ना? धन्यवाद। और इसके साथ साथ छतरपुर से कृष्णचंद्र नायक को आप चुनाव जिताएंगे और गोपालपुर से विभूति भूषण जैना को आप चुनाव जिताएंगे और बिरहामपुर से अनिल कुमार को चुनाव जिताएंगे और दीघा फांदी से सिद्धांत मोहपात्रा को आप चुनाव जिताएंगे। चिकटी से मनोरंजन दयान समंत्रे को जिताएंगे और मोहाना से प्रशांत मलिक को आप चुनाव जिताएंगे और पराल खेन मुंदी से आप के नारायण राव को चुनाव जिताएंगे। जोर से बोलिए, आप चुनाव जिताएंगे ना? कमल पर बटन दबाएंगे ना? इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊं, इसके साथ साथ मैं एक बात और भी आपको बताना चाहता हूं। आप इनको चुनाव जिताएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि आप नवीन बाबू की सरकार को गिराएंगे। उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। मैं मित्रों एक बात और कहना चाहता हूं और वो ये कहना चाहता हूं कि आप बताओ, एक मिनट, आप बताओ, क्या उड़ीसा को नेतृत्व करने के लिए कोई नेता नहीं रह गया है क्या? बाहर से लाओगे क्या? इंपोर्ट करोगे क्या? आप धरती पुत्र को नेता बनाओगे ना? बाहरी को नहीं लाओगे ना? बाहरी को लाने का प्रयास चल रहा है, जरा संभल के रहना। क्या उड़ीसा में कोई नेता नहीं रह गया? कोई धरती पुत्र नहीं है? लेकिन ये नवीन बाबू के नेतृत्व में जिस तरीके से सरकार चल रही है, बाहरी लोगों को प्रश्रय दिया जा रहा है, यह हमारे लिए चिंताजनक है। और इसका जवाब आपको
कमल पर बटन दबा करके देना है, ये भी आपको याद रखना है। मैं दूसरी बात, आप बताइए, बीजेडी की सरकार में दुर्नीति चल रही है कि नहीं चल रही है? अफसरों की दुर्नीति है कि नहीं है? नेताओं की दुर्नीति है कि नहीं है? बाबू राज चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसको हटाना है कि नहीं हटाना है? आप बताओ, ये दुर्नीति का नतीजा है कि नहीं है कि चिट फंड 160 चिट फंड कंपनियां ने 32,000 करोड़ रुपए और 20 लाख लोगों का हड़प गए? सच्चाई है कि नहीं है? आप बताओ, ये बीजेडी सरकार की दुर्नीति है कि नहीं है? कितना? 160 चिट फंड कंपनियां 32,000 करोड़ रुपए और 20 लाख लोगों का पैसा खा गए, हड़प गए, और अब उड़ीसा सरकार देने से इनकार कर रही है। ऐसी सरकार को रहने देगो क्या? 13 तारीख को जवाब लोगे ना? उस दिन बटन दबाओगे ना? मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, ये अजब प्रदेश है। जल जीवन मिशन में वो ठेकेदार हैं जो ब्लैक लिस्टेड हैं। क्या दोस्ती है तुम्हारी? क्या दोस्ती है बीजेडी की सरकार की कि जल जीवन मिशन में जो ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड हैं उनको आप ठेका दे रहे हो? बताओ, ऐसी दुर्नीति की सरकार चलेगी क्या? चलने दोगे क्या? इनको घर बैठाओगे ना? हमारे नेताओं को काम दोगे ना? अपनी सरकार बनाओगे ना? ऊपर मोदी जी तो नीचे भी बीजेपी, ये रहेगा ना? आपने मेरी बात सुनी, आप आगे बढ़िए और सफलता हासिल कीजिए। जय भारत, जय उड़ीसा।